जिंदगी में भूचाल आएगा किसी के, खेल अचानक से पलट गया है। खुल गई है किसी की सारी पोल, मुखौटा हटने वाला है उसके चेहरे से। उम्र में बड़ा है फिर भी इतनी बदमाशियां, उस महिला का खेल अब समझो खत्म। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ आपके लिए एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको, कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो, खूब सारा पैसा मिले, खूब सारी खुशियाँ मिले, नींद मिले, आंखों में चैन मिले, दिल में सुकून मिले, चैन से आप सो पाए, ईमानदारी रहे आपके मन में सद्भावना रहे, परमपिता परमेश्वर पर आस्था आपकी बनी रहे। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मेष राशि की एनर्जी सबसे पहले कनेक्ट हुई है, सिंह राशि की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, कुंभ राशि की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। जो भी मेष राशि के जातक है, सिंह राशि के और कुंभ राशि के, कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, कंफर्म जरूर कीजिए। आपकी एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ नंबर 2 और नंबर 3। 2 मूलांक के जातक जो भी हैं, चंद्रमा आपके स्वामी है, जिनका भी जन्मदिन 2 तारीख, 11 तारीख या 20 तारीख को है या 29 तारीख को है, आप 2 मूलांक के जातक हैं, आपकी भी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। और कोई ऐसा इंसान जिनकी 2 तारीख को शादी हुई हो, जिनके 2 बच्चे हैं, 2 भाई बहन हो आप लोग, दो घर है आपका, क्योंकि नंबर 2 की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट हो रही है। चंद्रमा की पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। नंबर 3 भी आ रहा है आंखों के सामने। 3 से क्या संबंध है? आप में से कोई है जिनका जन्मदिन 3 तारीख को है, शादी की सालगिरह 3 तारीख को है, 3 बच्चे हैं आपके, 3 परिवार के सदस्य हैं आप लोग, 3 भाई बहन हो, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में लिखकर। नंबर 3 की एनर्जी गुरु की पॉजिटिव ऊर्जा के साथ आ रही है, गुरु की पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। फर्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं यहाँ पर। जिंदगी में भूचाल आने वाला है किसी के, तैयार हो जाओ। देखो, इसको बहुत नेगेटिव वे में नहीं लेना है, लेकिन इसको बहुत हल्के में भी नहीं लेना है। इस वक्त एक ऐसा पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है जिसके जीवन में खलबली मचने वाली है या मच चुकी है। या तो आपका जीवन पूर्ण रूप से फ्लक्चुएट होने वाला है या हो चुका है, मतलब बहुत उतार और बहुत चढ़ाव एक साथ, बहुत जल्दी जल्दी बदलाव, इतनी जल्दी जल्दी एनर्जी चेंज हो रही है कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि किसी का जीवन इतना बदलता है क्या, इतने बदलाव आएंगे। मतलब हफ्ते, 10 दिन, महीने भर के अंदर क्या क्या नहीं देखेंगे आप। हमारा जीवन कैसे चलता, सामान्य रूप से चल रहा है, कभी कभी कोई बात हो जाती है, फिर कोई मामला होता है तो उसको सब मिलकर सॉल्व कर लेते हैं, फिर जीवन आराम से चलने लगता है। फिर कभी किसी और के जीवन में कोई बात होती है, हम उसमें शामिल होते हैं। लेकिन आपका जीवन इससे अलग होने वाला है। मतलब 15 दिन, महीने भर के भीतर आप इतने रंग देखेंगे जिसको आप एक शब्द में कह सकते हैं कि मेरे जीवन में भूचाल आ गया। भूचाल आ गया आपके जीवन में, बहुत ज्यादा बदलाव। हो सकता है जॉब बदल जाए, नौकरी बदल जाए, शादी टूट जाए, आपकी शादी हो जाए, आपकी दूसरी शादी हो जाए, आपकी दूसरे शहर जाना पड़ जाए आपको। मतलब एक आध महीने के भीतर बहुत बड़े बड़े परिवर्तन जिसको कहते हैं ना जीवन में, कुछ इस तरह से होने वाला है किसी के जीवन में, कुछ इस तरह से होने वाला जिसको देखकर आप कहेंगे कि मेरे जीवन में भूचाल मचा हुआ है। ऐसी एनर्जी चेंज हो रही है किसी के लाइफ में। आप पुरुष हो सकते हैं, आप महिला हो सकते हैं। मुझे कमेंट में जरूर लिखिए क्या बदलाव हो रहा है, क्यों इतना अचानक से भूचाल आ गया है। पैसे की बात हो सकती है, प्रॉपर्टी की बात हो सकती है, कोई रिलेशनशिप का मामला हो सकता है। बहुत जल्दी जल्दी बदलाव होते हैं जीवन में जब किसी के, तब ऐसी एनर्जी कनेक्ट होती है। यहाँ पे एक ऐसी ऊर्जा जुड़ रही है मुझसे, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है। और एक बात कहना चाहूँगी, थोड़ा सा धैर्य रखें, शांति रखें। ये पॉजिटिव वे में है या नेगेटिव वे में है, लेकिन अगर परिवर्तन हो रहा है तो आप परेशान होंगे ज़रूर। हर इंसान किसी भी तरह के परिवर्तन से परेशान हो जाता है। एक लड़की सामान्य सा जीवन जी रही, अचानक से रिश्ता लग जाता है, बिल्कुल अचानक। एक दिन कोई देखने आते हैं और शादी तय हो जाती है, कहते हैं हमें बहुत जल्दबाजी है, 15 दिन में शादी कर दो।
फिर आप 15 दिन आपको मौका भी नहीं मिलता सोचने का, क्योंकि तैयारी में लग जाते हैं घर वाले। फिर शादी हो जाती है, अचानक दूसरे शहर चले गए, अचानक दूसरा परिवार, कोई आपको समझ नहीं रहा, आप किसी को समझ नहीं रही। आपको लगता हुआ तो हुआ क्या, 1 महीने में मेरा पूरा खेल ही बदल गया। तो कुछ इस तरह की एनर्जी जो आपका दिमाग सुकून ही नहीं ले पाएगा, आप एक प्लानिंग कर नहीं पाएंगे कि चीज़ें बदल जाएंगी। तो मुझे ज़रूर बताइए ये भूचाल किसके जीवन में मचा हुआ है। ऑलराइट, देखो नेक्स्ट डाउनलोड कह रहा है खेल अचानक से पलट जाएगा। मित्रों, इस वक्त जिस तरह की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, इस पर मैं एक बात कहना चाहूँगी, कोई योजना बनाई गई, कोई चाल चली गई, कोई खेल खेला जा रहा है, लेकिन खेल पलट जाएगा। या ये खेल आप खेल रहे हैं किसी के साथ, या कोई और खेल रहा है आपके साथ, है ना। आप चाल चल रहे हैं किसी के जीवन में, या कोई और चाल चल रहा है आपके जीवन में, लेकिन मामला बदलने वाला है, पासा पलटने वाला है। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि आप चाले नहीं चल सकते। जो भी मेरे भाई बहन इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि जो लोग मुझसे कनेक्ट है सिर्फ आपके ही शत्रु हैं, आप भी तो किसी के शत्रु हो सकते हैं, है ना। यहाँ पर चालें चली जा रही है, हो सकता है पॉजिटिव वे में चल रहे हो, आपके मन में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कोई तो स्ट्रेटेजी चल रही है आपके मन में, कोई चाल आप चल रहे हो, कोई योजना आपने बनाई है किसी के जीवन के लिए और उस पर आप काम कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर पासा पलटता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि आपकी चाल नाकामयाब होती हुई नजर आ रही है, आपका ही गड्ढा खोदा हुआ आप ही गिरने वाले हो, या कोई और आपके लिए गड्ढा खोद रखा हो लेकिन वो खुद गिरने वाला है। कोई चाल चल रहा है आपके जीवन में और उसकी चाल उसी के ऊपर भारी पड़ने वाली है ना, उसकी चाल उसी के ऊपर। इसलिए कुछ लोग मुझे लिखते हैं कि दीदी आप बहुत खरी रीडिंग करते हैं, आप एकदम सच बोल देती हैं। तो इसमें बिल्कुल छुपाने की बात नहीं है। हो सकता है आप ही चाल चल रहे हो किसी के जीवन में, आप महिला या पुरुष हो सकते हैं, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगी, इस बार जो आप चाल चलने वाले हो वो आप ही के ऊपर भारी पड़ने वाली है। तो बहुत संभल कर, कभी किसी का बुरा ना सोचें। आप किसी के लिए योजना बना सकते हैं, आप किसी के जीवन में कोई भी काम कर सकते हैं। कभी कभी पासा सीधा पलटता है और कभी पलट जाता है, लेकिन दूसरे का बुरा ना सोचे। जब आप कुरीति करने लगते हो, किसी के लिए गड्ढे खोदने लगते हो, किसी का जीवन बर्बाद करने के रास्ते पे चल पड़ते हो, तब यूनिवर्स इस चीज़ को मंजूर नहीं करती है और फिर वो रिवर्स में आपको वही सारी चीज़ें देने लगती है। जो दुख आप दूसरों के लिए सोचने लगते हो वो दुख आपको मिलने लगता है ना। इसीलिए सही रास्ते पर चलो, खेल सीधा चले या खेल पलट जाए। जब हमने किसी का बुरा नहीं किया तो हमारे साथ बुरा हो ही नहीं सकता। इस बात का हमेशा स्मरण रखें। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट में ईमानदारी के साथ जरूर लिखें और नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। खुल गई है सारी पोल किसी की। यहाँ पर एक झूठ जिसको दबाया गया था, एक बात जिसको छुपाई गई थी, एक राज जिसको अब तक रोक कर रखा गया था, वो खुल गई है। कई मायने हो सकते हैं इस डाउनलोड के। मित्रों, जो इस तरह की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, जिस पर्सन की जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, आप मेल या फीमेल हो सकते हो। आपने कोई बात छुपाई, सबसे बहुत समय से छुपाई, और आप बहुत भरपूर कॉन्फिडेंस के साथ आप ये सोच रहे थे कि ये बात कभी किसी को पता नहीं चलेगी, लेकिन पोल खुल गई, बात खुल गई। और क्या किसी को, सब किसी को पता चल जाएगी, मतलब हर किसी को पता चल जाएगी। एक बात जिसको आपने बड़े ही गुप्त तरीके से छुपाई थी, हर किसी को पता चलने वाली है। दूसरी बात, कोई राज है, कोई घर की इज्जत का बात है, कोई इज्जत की बात है, कोई पुरानी बात। जब हमारे घर में नई शादी करके बहुएं आती हैं, नए दामाद आते हैं, तो हम अपने घर की पुरानी बातें जिसके कारण इज्जत खराब हो सकती है उन लोगों को नहीं बताते। पुरानी बातें, कोई मुकदमा हुआ हो, कोई घर से भाग गया हो, घर की कोई लड़की अपने पसंद से शादी करके भाग गई हो, इस तरह की बातें आज भी इस समाज में कहीं ना कहीं इंसल्ट फील करवाती है। तो हम नए लोगों को इन सारी बातों से अलग रखते हैं। लेकिन अगर कोई मुकदमा हुआ हो, केस हुआ हो, कोई बेइज्जती अपमान हुआ हो पहले के समय में आपका, आप सोच रहे हो नए जो आए हैं उनको नहीं बताएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी के माध्यम से ये बात खुल सकती है। तीसरी बात, आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हो, सालों बीत गए, बच्चा आपके यहाँ बड़ा हो गया या बच्ची बड़ी हो गई है, लड़का या लड़की आपने अडॉप्ट किया और आप ये चाहते हैं कि ये बात हमारे बच्चे को कभी ना पता चले।
कभी ना पता चले, लेकिन कोई ना कोई उसको बताने वाला है, उसको कोई ना कोई बताने वाला है, बात खुलने वाली। एक ऐसी एनर्जी जो बिल्कुल गुप्त बात, एक राज हो सकता है, रहस्य हो सकता है, कोई बात हो सकती है, आपकी कोई गलती हो सकती है, आपकी कोई अपमानजनक बातें हो सकती है जिसको आपने ढक कर रखा था, लेकिन वो खुलने वाली है या खुल चुकी है। ईमानदारी से मुझे ज़रूर बताना, जिनसे भी ये रेजोनेट हुई है, कि क्या बात है, खुल गई। अगर आप बात नहीं बताना चाहते तो कम से कम यस दीदी लिख देना, मैं समझ जाऊंगी। लेकिन यहाँ किसी की तो दबाई हुई चीज़ें अब बाहर निकलने वाली है। ओके, मुखौटा हटने वाला है उसके चेहरे से। तो यही होता है ना, नकली चेहरा कब तक आप ढक कर रखोगे। कोई मीठा मीठा आपको बोल रहा था, लेकिन वास्तव में उसकी हकीकत धीरे धीरे आपको समझ में आ गई। कोई बहुत प्यार कर रहा था आपको, लेकिन वास्तव में किस तरह का प्यार है उसके मन में आपके लिए, आपको पता चल गया। किसी के चेहरे से मुखौटा हटा है और आपका हुआ है सच से सामना। आप हैरान है, आपके सामने वो चेहरा आया है जो आपने कभी सोचा नहीं था। यानी किसी के चेहरे से मुखौटा हटा है, किसी की असलियत आपके सामने आई है। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइए कि इसका सच जाने हैं आप अब जाकर, किसकी हकीकत आई है आपकी आंखों के सामने। देखो नेक्स्ट डाउनलोड क्या कह रहा है। उम्र में बड़े हो फिर भी बदमाशियां। एक ऐसा पर्सन, मित्रों, एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। आप मेल या फीमेल हो सकते हो। आपके जीवन से जुड़ा कोई ऐसा व्यक्ति जो बदमाशियां कर रहा है आपके जीवन में, लेकिन उम्र में बड़ा है। और आपके मन में एक ही बात हमेशा आती है कि उम्र में इतने बड़े हो, तजुर्बा है जीवन का, और फिर भी बदमाशियां। कोई बच्चा बदमाशी करे तो अलग बात है, ये उम्र में बड़ा और फिर भी बदमाशियों के जो डाउनलोड है इसके कई अर्थ हो सकते हैं। सबसे पहले आप कोई लड़की है और आपके पीछे पड़ा है कोई उम्र में काफ़ी बड़ा इंसान, मतलब आपको खराब लगता है कि इतनी एज है फिर भी समझ नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। अब उम्र है क्या इसकी, फिर भी इसके दिल में बहुत आशिकाना मिजाज है ना। कोई बड़ा उम्र का आदमी या कहो कोई बुजुर्ग आपके पीछे पड़ गया, आपको परेशान कर रहा है, आपको बहुत खराब लगता है कि मैं किसी से कहूँ भी तो क्या कहूँ। छेड़छाड़ की बात किसी लड़के के बारे में हो तो मैं इस बुजुर्ग इंसान के बारे में, ये अधेड़ उम्र के आदमी के बारे में मैं किसी को क्या बोलूँ। एक ऐसी एनर्जी हो सकती है। दूसरी बात, कोई उम्र दराज हो गया है और फिर भी अपने बेटे, बहू, पोते पोतियों को परेशान करता रहता है। बहुएं सोचती है कि अब इतनी उम्र हो गई, अभी भी पिताजी को अक्ल नहीं हुई क्या, अभी भी अक्ल नहीं हुई क्या ससुर को, भैंसुर को, है ना। जेठ जी इतने बड़े हो गए फिर भी अभी भी बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। मतलब उम्र में बड़ा होने के बाद भी इतनी छोटी सोच वाला इंसान कोई है, इतनी बदमाशियां करते कि आप एक मिनट सोच में पड़ रहे हो कि क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई उम्र में ज़्यादा है। ज़्यादा उम्र ज़्यादा बुद्धि का सूचक नहीं होता है। आपको ज्ञान हो गया उम्र के साथ, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ ये साबित हो रहा है कोई बड़े उम्र के इंसान से आप परेशान हो रही हैं या हो रहे हैं। मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में ये मामला क्या है, मैं इसको ज़रूर जानना चाहूँगी। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं। ऑल राइट, नेक्स्ट डाउनलोड एंड लास्ट डाउनलोड, उस महिला का खेल खत्म। एक औरत जो चाल पर चाल चल रही है, एक औरत जो बहुत परेशान कर रही है, आपके घर का चक्कर लगाती है, आपके घर का भेद लेती है, दूसरों को बताती है, कूटनीति कर रही है, आपको परेशान कर रही है, सता रही है या खेल खेल रही है आपके जीवन में। समझो इस महिला का खेल अब होने वाला है खत्म। इसकी सच्चाई आएगी सबकी आंखों के सामने। फिर ये जो इज्जत का नकाब पहना है ना इसने, सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं इसकी, सब लोग मानते हैं इसको, ये सब ढोंग खत्म होने वाला है। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आपके जीवन में कोई महिला आपको हद से ज्यादा तंग कर रही है, परेशान कर रही है, चालें चल रही है, कूटनीति कर रही है। लेकिन समझो अब समय खत्म हुआ, इनका खेल खत्म होने वाला है। इनके चेहरे से नकाब हटेगा और इनका जो घिनौना खेल खेल रही है ना, रिश्तों को तोड़ने वाला खेल है ना, नुकसान करने वाला खेल, इसकी बातें उसको बता देना, उसके साथ उसका रिलेशनशिप खराब करवा देना, ये सारा तमाशा अब खत्म होने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी सच्चाई हर कोई जान चुका है, इसकी सच्चाई हर कोई जान चुका है और इसकी वजह से इस महिला का अब खेल खत्म होने वाला है। एक अच्छा खासा समय इसने बिताया है इस झूठ के साथ, इस प्रपंच के साथ, राज किया है इसने और बहुतों को सताया है। लेकिन अब इसका खेल खत्म होने वाला है, इसके चेहरे से नकाब हटने वाला है। हर कोई सच्चाई जानेगा और कोई इज्जत नहीं करेगा इसकी।
कोई प्रेम नहीं करेगा इसके। ये होता है जैसी को तैसी मिलना, है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। यहाँ पर भी कोई ऐसी महिला जुड़ी हुई है जिसने कर्म अच्छे नहीं किए हैं और अब इसको फल भी अच्छा नहीं मिलने वाला। राइट। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। हमेशा अच्छा कर्म कीजिए, कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी भी मुश्किल क्यों ना आन पड़े, झूठ का साथ मत दीजिए, गलत लोगों का साथ मत दीजिए, क्योंकि समय फिर बदलेगा, फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखिए। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।